इसको हल करना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ है ना इसी का, यानी कि इसका मान इसका मान। फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे ताकि समझ में आए। ये क्या है, सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट। इसको हल करना है, उसके बाद इसका मान निकाल करके इसमें पुट करना है, इसका मान निकलेगा, उसके बाद इसमें भी पुट करना है, इसका मान निकल जाएगा। सबसे आसान सबसे बेहतरीन सवाल है, 7 नंबर हिसाब है 8.1 का। तो सबसे पहले यहाँ देखो कोट थीटा, तो ये कोट थीटा को देखने से पहले हम सूत्र यहाँ लिख दे ताकि याद रहेगा। लाल आम, लाल ककड़ ककड़ अनार, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे हम कोसेक थीटा सेक थीटा, यहाँ पे कोट थीटा, कोई दिक्कत? तो इस फार्मूला से ये सब बनेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कोट थीटा, तो कोट थीटा का क्या होता है अनुपात? यहाँ देखो आधार बटे लंब, अगर यहाँ पे 10 रहता तो 10 बटे लंब बटे आधार, लेकिन दिया हुआ है क्या, कोट, यानी कि आधार बटे लंब। तो इसमें देखो मिल रहा है कि आधार बटे लंब, तो इसमें आधार क्या होगा, आधार इसमें क्या होगा 7 होगा, और लंब क्या होगा, क्योंकि आधार, इसको लिख देते हैं हल, क्या होता है आधार बटे लंब बराबर 7 बटे 8। अब देखो आधार मिल गया कितना 7, और लंब कितना मिल गया है, मिल गया। निकालना है क्या चीज, कर्ण निकालना, क्या चीज निकालना है, कर्ण। तो किसके सहारे से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस के सहारे से। किसके सहारे से, पाइथागोरस के। लिख देते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, कोई दिक्कत? तो क्या होता है बाबू बोलो, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें से 2 चीज मालूम है हमें, आपको 2 चीज पता है ना, एक तो आधार पता है, एक तो लंब पता है। निकालना है क्या, कर्ण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो, सबसे गर्दा हिसाब है। कर्ण स्क्वायर आधार कितना है बाबू बोलो, 7 है, प्लस लंब कितना है 8 है, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत? उसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर 7 7 49, 8 8 64, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करना, फिर कर्ण का स्क्वायर, अब क्या करेंगे बताओ, बता सकता है कोई? जोड़ेंगे, कितना होगा, 113 होगा, कोई दिक्कत? अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं कर्ण पर से तो चिपक जाएगा कहाँ आकर के, 113 में आकर के रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा तब 113। तो यहाँ देखो अब हमको कर्ण भी मिल गया है, उसके बाद आधार भी है, उसके बाद लंब भी है। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लिख देते हैं अल्फाबेट करके ताकि समझ में अच्छा आए। आधार कितना है जल्दी बोल, आधार है 7 है, कोई दिक्कत? लंब कितना है 8 है, कोई दिक्कत? उसका कर्ण कितना आया है बोलो, 113 रूट में है ना, 113। तो ये बैठा दी इसलिए कि मान सबका पता। हाँ देखो अब ये कर्ण भी निकल गया है, आधार भी दिया हुआ था, उसके बाद लंब भी दिया हुआ था। अब तीनों मान को इसमें बैठाना है। इसमें बैठाने से पहले देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ और फॉर्म में आ रहा है,
ये कोई और फॉर्म में आ रहा है। अगर बात करें a प्लस बी, इसी फॉर्म में आ रहा है ना, a माइनस बी इसी फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में आ रहा है ना। जब इस फॉर्म, क्योंकि यहाँ देखो इसको a इसको b मान लो, a प्लस बी a माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम नीचे वही करना है, सेम नीचे में भी वही है ना। तो बताओ कोई दिक्कत? तो सबसे पहले इस सूत्र पे बैठाएंगे, इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मान के चले कि यहाँ पे एक है, ए मानेंगे, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें, दोनों सेम है ना। बी इसमें भी है, बी इसमें, दोनों सेम है ना। लेकिन इसको भूल जाओ, लेकिन जो फार्मूला आया है उस फार्मूला पर चलते हैं। तो ए और बी, कोई दिक्कत? अब यहाँ बात है कि बोल सकता है कि सर आप जो ये फार्मूला लिखाए हैं, यहाँ पे है ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा। आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ ए मानो इसको, यहाँ बी मानो, तो इसको कहाँ दे आएंगे? नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है दोनों, इस फॉर्म में लिखा, तो इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो तुम इसको ए बी मानो, या तो तुम इसको ए बी मानो, कोई दिक्कत। लेकिन इस फॉर्म में बैठाना, इस सूत्र पर बैठाना है, कोई दिक्कत? इसको मिटा सकते हैं ना। तो आप बताओ, ए मेरा क्या है? एक है। ए मेरा क्या है? एक का स्क्वायर देंगे ना। क्या सूत्र में क्या था? माइनस था। अरे बी क्या है मेरा? साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। इसका स्क्वायर भी देंगे, बट वही सूत्र पर वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए किसको मानेंगे? एक को। माइनस बी किसको मानेंगे? कोस थीटा। स्क्वायर लगाएंगे ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप देखो, एक को अगर दो बार गुना करते हैं तो क्या आता है? एक। साइन थीटा को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बदलेगा, इस तरह बदलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। बट अब देखो बोल सकता है कि सर क्यों साइन थीटा स्क्वायर डायरेक्ट हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर स्क्वायर करते हैं तो ये भी सही, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत, कोई अंतर नहीं है। तो एक को दो बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक माइनस कोस को अगर स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? अब यहाँ मान पुट कर देंगे, एक तो है, ये है, एक है। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ देखो लंब कितना है? लंब है 8, चलो 8 लिख दिए। कर्ण कितना है? रूट 113। स्क्वायर लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर है। फिर ये बटा खींचेंगे, ये वाला बटा बटे, अब माइनस का 1, फिर माइनस लगा दो। अब कोस थीटा का अनुपात क्या होता है? यहाँ देखो, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बाबू? 7 है, ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद कर्ण कितना है? 113। इसका भी क्या कर देंगे बाबू, बोलो? स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या करना है? यहाँ लिख दो या। तो अब एक तो है, ये है, 8 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 64। अब बटे में रूट 13 को गुना करेंगे 2 बार, तो रूट से रूट क्या होता है? कट जाता है। जो संख्या रहता है वही उतर जाता है, यानी क्या होगा? 113। रूट 113 गुना रूट 113 करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा? 113। रूट कट जाता है। फिर बटे लिखेंगे, फिर 7 को 2, ये तुम माइनस में 1 उतार दो, 7 को 2 बार गुना किया जाए तो क्या होगा? 49 होगा, कोई दिक्कत? फिर वही 113, कोई दिक्कत? अब देखो 113 कट जाएगा। अब यहाँ पूछ सकता है सर जी ये कैसे कर दिया? तो मान के चलो यहाँ जैसे कि 164, 1 माइनस 164 बटे 113, ये ऊपर जाएगा, गुना में आ जाएगा, 113 गुना 49 बटे 64, यही ना? तो देखो ये कट गया ना, तो इसलिए इसको हम क्या किए? काट दिए। तो अब बच गया मेरा कितना? रुको 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, हल्का सा गड़बड़ा गया है यहाँ पे। नहीं, एक बार हल्का से इसको हल नहीं किया आगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैथ में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे 49 64 तो था 113 बटे
49 था बटे 113। अब देखो 113 को गुना कर यहाँ भी 1 लगा दो, कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1, यहाँ भी 1 लगा दो, कोई दिक्कत। 113 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 113, क्या होगा 113, फिर माइनस 64 कर देंगे, ठीक। उसका फिर 113 गुना 1 करेंगे। अब देखो 113 गुना 1 के तो 113 आया, फिर 64 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ये माइनस रहेगा ना बीच में। उसके बाद 113 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 113। अब 113 में से 64 को घटाते तो क्या होता है 49। अब बटे में क्या आ जाएगा 113, बटे में क्या आ जाएगा 113, लिख देंगे यहाँ पे 49 बटे 113, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ जगह नहीं, यहाँ मिटा करके यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद देखो क्या करना है कि कितना आया 49 बटे 113, इसको हल किए तो फिर उसी तरह इसको 113 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 113, और फिर 49 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 49, क्योंकि तिरछा गुना किया है ना, 2 बार इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना कर दिए, तो 113 गुना 1 113 ही होगा, माइनस का 49, तो 113 माइनस का 49 कितना होगा 64। अब बटे क्या आ जाएगा 113, ये भी हल हो गया ना। अब देखो ये 113 से 113 कैंसिल हो गया, कैसे हो गया कैंसिल, अगर ये 64 और 13 है तो ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ गुना में हो जाएगा 113 ऊपर जाएगा 64 नीचे, 113 से 113 कैंसिल हुआ, बचा 49 बटे 64, वही खेल है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ 49 बटे 64, यही आपका इसका वैल्यू निकल के आ गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कोट क्या है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है देखो इधर बाबू, आधार क्या है 7 है, 7 लगाएंगे बटे लंब कितना है देखो इधर 8 है, कोई दिक्कत। इस पर स्क्वायर लगा देंगे, क्यों ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगाया हुआ है। 7 7 49, 8 8 64, इसका भी मान निकल गया। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया। तो चलो आगे देखते हैं आगे हिसाब में क्या है। आठवां, तो सबसे पहले लिखा हुआ कि 3 कोट ए बराबर 4, उसके बाद दिया कि माइनस सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बोल रहा है कि इसका बराबर ये है या इसका बराबर ये है, यही बोला, यही जांच करने के लिए बोलता है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत, सबसे सिंपल सबसे आसान सवाल है। तो ध्यान दो इधर, सब देखता है जो वीडियो देख रहा है वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे बताओ, तुम बता सकता है कोई। हम कोट ए को छोड़ देंगे, क्या करेंगे कोट ए को छोड़ देंगे अकेले। ये 4 है, ये गुना में था, बराबर किस साइड आएगा तो भागा में 3 बटे 4। तो आगे बढ़ने से पहले हम सूत्र लिख देते ताकि सूत्र याद रहे। मान के चलो एल ए एल साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। यहाँ कुछ लिखेंगे तब ना कोट थीटा, वैसे ही कोट थीटा कोसेक कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ठीक। तो चलो सबसे पहले कोट ए यानी कि इसका अनुपात क्या देख लेते हैं, लंब बटे सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखते हैं आधार बटे लंब, ये कोट ए का अनुपात है ना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कि 2 ठो मान निकल गया है, कौन कौन मान निकल गया है, आधार निकल गया है, लंब निकालना है क्या, किसके द्वारा लगा दूं पाइथागोरस परिमेय द्वारा, ठीक। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? निकाल लो कर्ण का स्क्वायर और आधार कितना है बाबू बोलो तो? 4 प्लस लंब कितना है बोलो तो? 3 है। ठीक ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। ठीक। कर्ण का यहाँ स्क्वायर लगा तो कर्ण का स्क्वायर 16 9 कितना होता है? 25 होता है। अगर हम कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे तो जाकर के कर्ण स्क्वायर का अति रूट कहाँ चिपकेगा? 25 रूट 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो गया 5। देखो कर्ण का भी मान निकल गया, आधार का भी है, लंब का भी। कोई दिक्कत? यहाँ लिख दो आधार बराबर क्या है जल्दी बोल? 4। लंब बराबर क्या है जल्दी बोल? 3। कर्ण कितना निकल गया है? 5। चित्र भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्र बनाएंगे समय बहुत लग जाएगा। ठीक। तो अब देखते हैं, अब कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। क्या करिए, ये सभी मान को इस पे बैठा देंगे और देखेंगे कि इसका बराबर ये है या इसका बराबर ये है, यही जांच करना है। ठीक। तो लिखेंगे 1 माइनस 10। एक अनुपात क्या होता है? 10 लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है जल्दी बोलो? 3 है, लगा देंगे बटे आधार कितना है? 4 है। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, अब बटे फिर ये लिख दो 1 प्लस ये बराबर लिख दो। पहले इसको हल कर लेते, उसके बाद इसको देख लेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो पहले एक बगल का कर लेते, उसके बाद दो बगल का कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे। तो फिर 10 का क्या होता है? लंब बटे आधार, वही है ना। तो लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? 4 है। कोई दिक्कत? अब देखो हल कर लो। 3 तिया 9, 4 चौका 16, फिर बटर, ये माइनस होगा ना, माइनस, यहाँ प्लस ये होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक। फिर 3 तिया 9, 4 चौका 16। कोई दिक्कत? बराबर। उसके बाद 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, जल्दी बोल। 7। अब बटन 16, 7 बटन 16। उसके बाद फिर देखो यहाँ 16 एकम 16, 16 9 16 9 25, 25 बटन 16, 16 से 16 कैंसिल, क्या हो गया? ये 7 बटन 25। इसका हल करके क्या निकाल लिए? 7 बटन 25। अब देखते क्या ये बराबर है इसका, इसको देख लेते हैं। कोई दिक्कत? इधर देखो पहले, कोस 1 अनुपात क्या होता है जल्दी बोलो? कोस 1 अनुपात आधार बटन कर्ण। तो आधार क्या है मेरा? 4 है। कर्ण क्या है? 5 है। इसका स्क्वायर लगाएंगे ना, स्क्वायर दिया है तो माइनस, ये माइनस। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बाबू जल्दी बोलो? 3 है बटे कर्ण कितना है? 5। 25 कौन बोलता है जी? दिमाग घसक गया है, हैं? तो 4 चौका 16 बटे 25, 25 माइनस 3 तिया 9, 25। तो अब देखो, अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम तो 25 ही आएगा ना। अगर निकालेंगे एलसीएम तो 25 ही आएगा ना। 16 में से 9 गया कितना होगा? 7 बटन 25। ये दोनों बराबर आ गया ना, है? यही हो गया जांच। बताओ समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहा है? जिसका B समकोण है। क्या कह रहा है? जिसका, सही लिखा हुआ है ना, जिसका कोण, यहाँ कोण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कोण B समकोण है। अब यहाँ मेटर आ गया कि B क्या है? समकोण है। मेन कोण हो गया B, तो समकोण की जगह B को रखना है ना। तो ये तब करा कि यदि 10A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आगे का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला टारगेट कि इसका त्रिभुज बना लेते हैं। कौन? समकोण त्रिभुज। कौन? समकोण त्रिभुज। ठीक।
अब बी क्या है, समकोण है ना, तो बी यहाँ होगा ना, जी सर। ए बी सी, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें दिया है 10a बराबर 1/√3। तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 10a बराबर 1/√3, 1/√3। तो यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि याद रहेगा, L के अच्छा लिख दो ना, बोल रहे हैं कि मैथ है, गलती तो होबे करेगा ना, मैथ का विद्वान थोड़े है, जो विद्वान है उससे भी गलती होता है। तो क्या हुआ, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10a है, 10a का अनुपात क्या होगा, यहाँ देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिख देते हैं लंब बटे आधार, सॉरी लंब है ना, लंब बटे आधार बराबर 1/√3। तो लंब क्या है, आधार क्या है, तो लंब के जगह मार दो, यहाँ लंब यही हुआ ना, है? आधार क्या है, √3। ठीक, उसके बाद क्या करा ज्ञात करने के लिए, कर्ण। लंब आधार मिल गया, किसके सहारे से ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस। लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस गोरस परे में द्वारा। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो कर्ण मेरा क्या है, ए और सी है, क्या है, ए सी। तो ए सी का मान निकालना है ना, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या दिया हुआ है बाबू बोलो तुम, √3 स्क्वायर प्लस लंब क्या दिया हुआ है, 1, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर √3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा बता सकता है कोई, 3 होगा। चाबस, अब की बार सही पकड़ा है। और रूट अगर 2 को गुना करेंगे तो 1, कोई दिक्कत? ए सी का स्क्वायर बराबर 3 1 4, ए सी बराबर हो जाएगा, अगर ए सी से हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 4 का और मूल निकलता है, क्या होता है 2, क्या होता है 2। ए सी का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ए सी का मान 2 आ गया। तो तीनों भुजा हमको पता चल गया, तीनों भुजा। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे दिया हुआ है पहला सवाल, पहला इसमें फर्स्ट करना है सेकंड करना है, पहले क्या कर लेते हैं पहला, तो फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट हम कर निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत? तो अब फर्स्ट में है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है कि कितना कोण बनना चाहिए, 2 त्रिभुज बनना चाहिए, क्योंकि 2 कोण है, ए सी 2 कोण है ना। तो सबसे पहले हम एक कोण तो बना दिए हैं, सी वाला कोण बना दिए हैं, सी वाला कोण पहले ही बना दिए हैं। अब कोण क्या बनाना है, ए बनाना है, कोण क्या बनाना है, ए बनाना है। तो इसको अब मिटा सकते हैं, यहाँ बना देते हैं, बी तो है ये है, यहाँ क्या होगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा सी। अब देखो इसका मान इसमें बैठा दो। सबसे पहले देखो कि ए बी कितना है, एक लिख दिए, कोई ए बी है यही। उसके बाद देखो
कि बी सी कितना है √3। कोई दिक्कत? अब उसके बाद ए सी कितना है 2। कर्ण तो बदलता नहीं है, ये तो बता दिए तो पहले। अब बताओ कि साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब किसका निकालेंगे? पहले इसका, ये कोण का, तब ये कोण का। ये कोण अलग है, सी कोण अलग है, तो साइन लंब बटे आधार। ये कोण कहाँ है? यही है ना, यही है ना, लंब बटे कर्ण होता है, यही है ना। तो लंब कितना है बोलो जल्दी? √3। अब बटे कर्ण कितना है 2। ऐसे कर दो। ये क्योंकि कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुना। कोस का अनुपात क्या होता है? अब सी में लेंगे, ए तो ले लिए, ये था तो ए लिए ना। अब किस में लेंगे जी? सी का लेंगे, सी कौन लेंगे? तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? देखो इसमें नहीं, इसमें आधार क्या है? √3। कर्ण क्या है जल्दी बोलो बाबू? 2। कोई दिक्कत? लगा देंगे क्या चीज? प्लस। कोई सबसे आसान सवाल है। कोस ए यानी कि कौन ए देखना है? यहाँ इसमें देखना है, इसमें देखना है? इसमें देखना। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले बताओ कि आधार कितना है? √3। आधार कितना है? 1 है। और आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना है? 2। कोई दिक्कत? कोई चीज नहीं तो गुना का चिन्ह माना जाता है, ब्रैकेट लगा दूं। अब ये कौन देखना कि ये कौन देखना? ये वाला देखना है ना। तो साइन सी यानी कि साइन का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब क्या है इसमें? 1 है। और कर्ण क्या है? 2। कोई दिक्कत नहीं। √3 गुना √3 क्या होगा बाबू? जल्दी बोलो तो। 3। और 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 क्या होगा? 1 का। 2 दूना 4। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लो। इसका एलसीएम आएगा 4। 3 1 जोड़ दो 4। इसको काट दो, बराबर आ गया 1। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। क्या होता है कि आधार बटे, दूसरा पार्ट है ये, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? कौन कौन सा लेंगे? पहले ए का लेंगे। कौन वाला लेंगे? ए वाला लेंगे। तो आधार बटे कर्ण। तो देखते हैं आधार क्या है इसमें? 1 है ना। अब बटे कर्ण क्या है इसमें? 2 है। कोई दिक्कत? ऐसा क्या है ना। फिर ये कौन सा कौन लेंगे? सी वाला, क्योंकि यहाँ ए था तो ए लिए, सी है तो सी लेंगे। कोस का तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें? √3। कर्ण क्या है? 2 माइनस। कोई दिक्कत? उसके बाद साइन ए, कौन सा कौन लेंगे? ये वाला। साइन का तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है जी बोलो तो? ए में देखो, ए में लंब √3 बटे कर्ण कितना है? 2 है। कोई दिक्कत? फिर साइन सी, ये वाला कौन लेंगे? तो साइन कितना है? साइन सी का अनुपात लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है? 1। और कर्ण कितना है? 2। कितना है? 2। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर दो। √3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? √3 ही होगा, होगा ना। अब बटे 2 दूना 4, 2 दूना 4 माइनस √3 गुना 1 करें तो √3 होगा, बटे 2 दूना 4। अब अगर इसका हम ये से ये कट गया है ना, 0 बटे 4, तो इसका मान क्या जाएगा? 0। तो बताओ कोई दिक्कत? दूसरा पार्ट भी क्लियर। तो चलो अब आगे देखते हैं।